प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव की हम गणना करना आज के इस वीडियो में सीखेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा बच्चों, केवल वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप अपनी कॉपी में से बिना देखे ही हल करेंगे। पर यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का, तो उसे पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उसी के ऊपर से आधारित है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे क्लास 12 एनसीईआरटी में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहला तरीका ये हो गया आपसे पूछने का। बच्चों, मेरे से जितनी आपकी मदद होगी मैं करूँगा, तो आप केवल वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। वीडियो भले ही लंबा होगा, मैं हर वीडियो लंबा बनाता हूँ और एक एक चीज़ों को अच्छे से बारीकी से बताने का प्रयास करता हूँ। मुझसे जितना प्रयास होगा मैं करूँगा। अब ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी विद्युत विभव का मान शून्य होता है। शून्य क्यों होता है ये आपको अंततः पता चलेगा। और निरक्षीय स्थिति को एक और बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। अब देखिएगा, आप इसे बड़े ही आराम तरीके से, सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखते हैं इसका चित्र। ये बोल रहा है कोई विद्युत द्विध्रुव है और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किन्हें कहते हैं? विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इस निकाय को द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? या इस तंत्र को, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो हम मान लेते हैं कोई ये ए और ये ए भी आपका कोई क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? बहुत ही अल्प दूरी का है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छी स्थिति में मैंने ये बताया, इस कारण से तो मैंने आपसे बोला कि पहले आप उसे देखिए। तो माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी, ये जो आवेश है माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश, इन आवेशों की बीच की दूरी अल्प दूरी है, पर हम उस अल्प दूरी को मान रहे हैं 2l। क्लियर है? तो क्या अब लिखा मैंने, क्या समझाया अभी तक? मैंने बताया कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है और ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी। इसका मध्य बिंदु कोई O है। इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। और निरक्षीय स्थिति बच्चों इसे बोलते हैं इस स्थिति को, इस तरफ। क्लियर है? इस तरफ कोई बिंदु भी रखा रहेगा तो ये कहलाएगी आपकी निरक्षीय स्थिति। और यदि इस बी के आगे ही रखी रहती इस तरह, तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं। तो O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर, ये आपकी कोई R दूरी माना लीजिए, जो कि R दूरी। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है? हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बट किस तरफ रखा है? निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। अब क्या करेंगे? इस A को और P से मिला दीजिए और B को और P से मिला दीजिए। तो मिला देते हैं। देखिए मैंने मिला दिया है। अब तक बच्चों हमने क्या क्या किया वो गौर से समझ लिए एक बार और, क्योंकि ऐसे के सामने लिखेंगे। तो माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। पर ध्यान रखिए कौन सी स्थिति में स्थित है? तो निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर है? और एक को हमने B से मिलाया, तो इसलिए मिलाया है क्योंकि हम एक, ये मिलाया क्यों है? मिलाया इस कारण से क्योंकि हम एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। और उसके बाद में हमें परिणामी जो विद्युत विभव निकलेगा निरक्षीय स्थिति का, उसमें माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव आएगा
यानी कि V1 और प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत विभव आएगा V2, उन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी विद्युत विभव निकल जाएगा। तो बच्चों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये मैंने आपके लिए पहले से चित्र बना के भी रखा था और ये मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आया मान, पर पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न का आपका स्क्रीनशॉट है। बच्चों आराम आराम से समझाने का प्रयास करूँगा मैं, थोड़ा सा इतना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। ये आपका चित्र हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, और इस चित्र के माध्यम से हमने ये माना की लाइन लिखी। क्लियर है? ये माना की लाइन वही मैंने सिंपल भाषा में लिखी है, आपके हिसाब से आप इन लाइनों को बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों गौर से देखिए, अब हम यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा करते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले। चूँकि ये ए बी की जो प्रभावकारी लंबाई 12 थी और हमने बनाया कि मध्य बिंदु O है। क्लियर है? ए बी का मध्य बिंदु O है, मध्य का मतलब भी सेंटर, तो सेंटर पॉइंट, तो सेंटर जो पॉइंट है तो इसके कारण से इधर का मान भी बराबर रहेगा और इसके बराबर ये रहेगा। तो यानी कि 2L था तो इस तरफ भी L और इस तरफ भी L। सही में आ चुका होगा आपको। और मुझे चाहिए AP का मान, क्योंकि मैं पहले निकालूंगा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान, फिर निकालेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान। चाहे तो आप ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बिंदु पहले प्लस Q आवेश ले प्लस माइनस Q आवेश ले, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ से जब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो यहाँ से दूरी चाहिएगी ये AP की, तो ये पहले दूरी ज्ञात करते हैं। और दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए OAP। ये चित्र नहीं बिगड़े इसलिए मैं आपसे लेट नहीं फिर रहा हूँ, आप समझ रहे बात को। ये यहाँ से AOP, कोई भी नाम बोल दीजिए, OAP समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यानी कि प्रमेय लगा दीजिए, और प्रमेय लगाने के बाद में जो आंसर आता है उसे हम देखते हैं। अब देखिए इतना हमारा हो चुका है। अब इसको हमने चित्र में रख लेता हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOP में PGP प्रमेय लगाएंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण क्या बन रहा है यहाँ पर इस त्रिभुज में AP स्क्वायर। तो देखिए ये निकाल दिया मैंने AP स्क्वायर, आधार ले लीजिए, आधार हो गया इसका AOA स्क्वायर है ना, प्लस लंब ले लीजिए, लंब बन गया इसमें OP स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया OP स्क्वायर। मान किन किन का है हमारे पास, AP स्क्वायर का मान नहीं है तो ये मैंने लिख दिया AP स्क्वायर बराबर, चाहे तो आप इसको एरो भी लगा सकते हैं आगे। चलिए तो OA स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो गया प्लस, और ये हो गया R स्क्वायर। अब इसको तरीके से मैं लिख दूँ R प्लस L स्क्वायर, क्योंकि हमारा हैबिट में R प्लस L स्क्वायर की है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो मैं जब निकालूंगा इसका तो ये AP बराबरी पे आ जाएगा, करने के अंदर आ जाएगा, क्योंकि AP का मान चाहिए मेरे को। देखिए तो बन जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मान जो है मैंने वीडियो में ये R आगे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने चित्र में जो यहाँ पर बनाया ये R आगे कर दिया, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, और है ना। तो समझ में आ गया आपको, R प्लस L स्क्वायर AP हो गया। इसी प्रकार तो इसी तरह हम लिख देंगे, इसी तरह यहाँ पर लिख देना आप, इसी तरह। और जो BP का मान निकालेंगे तो पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं आपको, BP का जो मान बनेगा वो भी इसी तरह बनेगा। देखिए क्योंकि ये भी कर्ण हो गया, ये आधार ये लंब, तो लंब R स्क्वायर प्लस आधार L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये BP का जो मान बनेगा वो भी इसी तरह क्या बन जाएगा, करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह BP बराबरी पे, ये मेरा पेज खत्म हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, आप तरीके से कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसी तरह BP बराबरी पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मान हमने लिख लिया। चूँकि हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हम अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान भी। क्या मान निकला हमारा AP का, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसी तरह इसका मान कितना लिखा हमारा, करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको इतना? तो ये आप इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले यहाँ से। अब आगे बढ़ते क्योंकि पेज बदलाएगा मेरा।
ये आपका प्रश्न था, आपने नोट कर लिया होगा हालांकि, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि नोट नहीं कर पाए हो तो अभी ये कर लेना स्क्रीनशॉट यहाँ से। और इसके बाद में ये आपका पूरा आ चुका है, क्लियर है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे और एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे। अब देखिए मैं लाइन मैंने लिख ली है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो हमारा विद्युत विभव का सूत्र, हमने 3 वीडियो हो चुके हैं विद्युत विभव के फार्मूले के। तो ये विद्युत विभव का फार्मूला है हमारा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर। आर का मतलब होगा दूरी। तो गौर से देखिए, केवल सिर्फ दूरी बदला रही है। तो हम दूरी क्या ले रहे हैं, देखिए प्लस क्यू आवेश है तो इसके लिए दूरी कौन सी है, BP। और BP का मान हमने निकाल लिया है पहले ही, इसलिए तो हमने पहले निकाला भी इसका मान। चलिए तो कितना लिख दूँ, करनी में R² प्लस L²। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसे, करनी में R² प्लस L²। बस ये समीकरण नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव के लिए निकाल देंगे। तो इसको हम पहले इसको V1 दे देते नाम और उसको V2 दे देंगे। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा वापस, V पर अब की बार इसका नाम दे देंगे V2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा दूरी की बात है तो दूरी देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण ये रही आपकी दूरी, क्लियर है। तो करनी में आपका जाएगा R² प्लस L²। तो ये लिख देते हैं अपन, करनी में R² प्लस L², क्योंकि चूंकि हमने AP और BP दोनों को ही मान एक जैसा आया, इस कारण से ये दूरी एक जैसी हो गई, क्लियर है। पर लेकिन मैंने बच्चों बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो धनावेश होता है उसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा आप, हैं यहाँ पर ये बराबर है और ये तो हो गया आपका माइनस का। इसको आप समीकरण नंबर 2 देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। अब हमको अच्छे से पता है बच्चों कि परिणामी जो विद्युत विभव निकालेंगे तो दोनों को हम जोड़ेंगे, हमने बहुत बार कर चुके। यदि तीव्रता भी निकाली थी तो उसमें भी हमने जोड़ लिया था। अपर विभव है एक अदिश राशि, इसके कारण ये क्या होगा, जुड़ेगा परिणामी विद्युत विभव, क्लियर है। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, लाइन लिख लेते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। तो क्या बनेगा परिणामी विद्युत विभव, V1 और V2 को जोड़ दीजिए, क्लियर है। और V1 और V2 का आपका मान आपको दिख रहा ही होगा। अभी मैं अब हटाऊंगा, देखिए ये भी एक जैसा मान दिख रहा है और ये भी एक जैसा, पर सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर ये माइनस का है। तो जब ये मान रखेंगे V2 का, जब सोचेंगे, अभी तो लिख देते मान। तो ये आपका गया V = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा, और ये जाएगा आपका करनी में R² प्लस L²। और चूंकि बच्चों अपने को अच्छे से पता है कि ये प्लस का और ये माइनस का है, V2 का मान यहाँ बीच में प्लस है और इसका मान माइनस का, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं, छोटी छोटी प्लस और माइनस मिलके माइनस गुना में। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया इतना, और इंटू क्यू बटा करनी में R² प्लस L², पक्का। अब देखिए बच्चों गौर से, ये प्लस का है, देखिए पूरा मान लिया 1 है और ये भी पूरा ऐसा कैसा 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, या फिर आप इनको काट सकते हैं, क्लियर है। तो V का मान कितना आया, 0, क्लियर है। V का मान कितना गया है, 0 है। और मैंने प्रश्न में सबसे पहले आपको ये बताया था कि यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। तो 0 क्यों होता है, समझ में आ गया आपको, इसलिए 0 होता है, आंसर आ गया अपना, है ना। तो क्योंकि उसका निरक्षीय स्थिति में उसका मान कितना होता है, 0 होता है, क्लियर है। और यही क्या है, अभिष्ट, या फिर आपको इस प्रकार पूछेगा तो आप लिख देना, अतः किसी बिंदु आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का जो मान है वो 0 होता है। और या फिर आप इस प्रकार पूछे कि इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, अतः यही अभिष्ट व्यंजक है। तो अब ये लाइन आपको मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, क्या इस प्रकार लिखना है आपको।
ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान विद्युत भी बोलते हैं और वैद्युत दोनों ही बोलते हैं, चाहे विद्युत विभव शून्य होता है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से पहला। और इसके बाद में ये आपका चित्र हो गया है, क्लियर है। इसके बाद में आपकी ये थ्योरिकल लाइन हो गई थी, ये पूरा एक साथ ही आ जाएगा। ये हाँ हो गया, शायद थोड़ा सा रह रहा है तो आप समझ जाइएगा। ये बी पी बराबर ई पे, चलिए आप ले लीजिए, इसका ले लीजिए पहले इतना भी, और इसके बाद में ये पूरा ले लीजिए हैं। चलिए इसके बाद में मैं बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में जा सकूँ। फिर भी आपको कोई तकलीफ है, कोई समस्या आती तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे मेरे से जितनी बनेगी मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। कर लिया स्क्रीनशॉट ये। और इसके बाद में ये लास्ट में आपका ये बिंदु पी तक हो गया था, हाँ ये हो गया था, और अभी ये लास्ट में यहाँ तक क्लियर है। या फिर आप इसको इससे ले लीजिए हैं। चलिए तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इसे अच्छे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आप निश्चित